हेलो बच्चों, मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है उस प्रथा के बारे में जानकारी जो बहुत ही बर्बरता तरीक़ों से स्त्रियों के साथ एक रीति रिवाज के नाम पर की जाती थी और उसका विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने और उसको ख़त्म करवा दिया था 1829 में। तो विधवाओं की बहुत बुरी स्थिति उसमें की जाती थी, तो वो आपके सामने लेकर मैं आई हूँ। हमारा हेडिंग है, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। कितनी बड़ी बात है, लकड़ियों में किसको बांधा जाता है ये हम देखते हैं। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच के रूप में लिखे गए थे, है ना। सती प्रथा के बारे में इस तरह का एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक, जो सती समर्थक थे वो कहते थे कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती है। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। कितनी बुरी प्रथा है, कितना अमानवीय व्यवहार यहाँ महिलाओं के साथ हो रहा है। इसमें देखिए, ये इनका कहना है कि औरतें कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली होती हैं और जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ ही जाना चाहती हैं और कहीं आग से वो भाग न निकले, धधक से आग से वो डर के बाहर ना आ जाए, इसलिए वो पति की जो लकड़ियों में उनका पति, मृत पति बंधा रहता है, उन्हीं लकड़ियों में पत्नी को भी बांध देते हैं। ये कहना था सती समर्थक लोगों का। अब है सती विरोधी लोग। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? ये बात कही थी सती विरोधी लोगों ने। तो इस तरह की चर्चाएं उस समय हुआ करती थी न्यूज़पेपर के माध्यम से और विचार उठाते थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, अन्य ऐसी जानकारी लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।